प्लीज़ सपोर्ट कर दें, प्लीज़ हेल्प कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जी जनाब, ये वही ड्रामा दोबारा से होने जा रहा है स्टार्ट, पूरे 1 साल से, जिसको हम ख़त्म करने की ट्राई में लगे हुए हैं। तो आ रही है पिटारा की थर्ड बहन अपने बकवास फूल लेकर, और आ रहा है एक और घोंचू, मतलब के फसादन का जो हस्बैंड है वो भी ला रहा है अपना चैनल, और फसादन रिक्वेस्ट कर रही है, बड़े तरले कर रही है, बड़ी मतलब इसका तो उछलना कूदना ही बंद हो गया है। जिस तरह ये वहाँ पर बैठकर उछलती रहती थी, कूदती रहती थी, ब्रांड ब्रांड करती रहती थी, और हर किसी पर ये ज़बान चलाना अपना फ़र्ज समझती थी। तो ये वही फसादन है जो आज वही कंटेंट लेकर आने की कोशिश कर रही है जो कि 1 साल पहले इसकी बहन लेकर आई थी, क्योंकि इनको लगता है लोग जो हैं वो बिल्कुल पागल और वेले बैठे हैं, और जिस तरह पिटारा को मिली कामयाबी तो उसी तरह से मिलेगी मुझे भी कामयाबी। और यहाँ पर वो बार बार अपील कर रही हैं कि जी मेरे खान साहब को सब्सक्राइब कर देना, मेरा खान साहब सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे एजाज़ शाह की, कि एजाज़ शाह ने क्या क्या डिमांड रखी पिटारा से, और उन्होंने किसको कसूरवार कहा, कि असल में कसूरवार कौन है, और भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं यहाँ पर। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। जी तो रात आई थी फसादन बीबी, शुक्र है कि यहाँ पर वो कुछ ना कुछ दुपट्टा लेने लग पड़ी हैं, और जो मतलब वहाँ पर से इनको निकाला गया है, जैसे इन्होंने वीडियो वो लगाई है, या जो भी इनकी प्लानिंग थी, जो भी था, मतलब वहाँ पर ये अपने बाल जो हैं वो दोबारा से डाई करवाना नहीं भूली। आप कुछ दिनों की पहले की वीडियोज़ उठाकर देखें और अब की देखें तो आपको पूरा फ़र्क नज़र आएगा कि ये अपने मतलब हेयर ट्रीटमेंट करवा के ही पाकिस्तान आई है। मतलब कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसी माँ जिसको रिपोर्ट करवाया जा रहा हो, ख़ुद उसी की मिस्टेक्स की वजह से उसके शौहर को, उसके बच्चों को ये सब भुगतना पड़ रहा हो, मतलब कि उसको अर्श से फर्श पर पटका जा रहा हो, लेकिन वो अपनी हेयर ट्रीटमेंट करवाना बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। तो जी हम बात कर रहे हैं उसी फसादन की, जो कि है सितारा यासीन की थर्ड सिस्टर, और जो लेके आ रही है अपने हस्बैंड को। मैं तो उसको कहूँगी कि नेक्स्ट घोंचू आने वाला है जी वाईटी पर, क्योंकि उसके अंदर भी मुझे कोई इस तरह की गैरत नज़र नहीं आ रही जिस तरह के उसकी बीवी पर बातें हुई, उसके बच्चों पर बातें हुई, इवन कि उस पर, उसकी साली पर भी बातें होती रहीं। लेकिन वो बकौल फसादन के इसकी वाईटी की वजह से जो है इसके हस्बैंड के साथ ये सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद जो हैं वो वाईटी पर कदम रख चुके हैं और यहाँ पर अपना चैनल वो बना चुके हैं। और फसादन रिक्वेस्ट कर रही है, और साथ में इतनी लंबी आपको लाइन नज़र आई होगी इमोजीज की, जो जिसके आंसू जा रहे हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको खाना भी ना मिल रहा हो, तो हमने सपोर्ट करना है तो फिर इनको जाकर खाना भी मिलना है। मतलब ये अब वही खेल खेलेंगे जो कि पिटारा खेलती आई है। हर चीज़, बच्चों के कपड़ों से लेकर घर तक, वो हर चीज़ यहाँ पर बैठकर मांगती रही है, लोगों को इमोशनल करती रही है, और घोंचू भी साथ मिलके उसके ड्रामे करता रहा है। तो आ गए हैं ये भी दोनों हस्बैंड वाइफ इस तरह के ड्रामे क्रिएट करने। और मतलब इसने दलील क्या दी अपने, मतलब कि तुम भाई बात कर रही है, चलो तुम्हारे हस्बैंड ने चैनल बना लिया है, जो भी है, हमें इससे कोई भी कंसर्न नहीं है, ठीक है ना, जो कुछ भी कर लिया तुम्हारे हस्बैंड ने। लेकिन यहाँ पर जो है ये मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, हम जब अक्सर ऐसा होता है कि ग्रॉसरी वगैरह जब करने जाते हैं तो हमें चाइनीज़, जापानीज़ और इंडियन इस तरह के मिलते हैं, जिनको पाकिस्तानियों ने, उनकी कंपनियों ने हायर किया होता है यहाँ पर, उनको मतलब हर चीज़ देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको हाथों हाथ लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास इतने साल का तजुर्बा है, जो आपकी फील्ड है उसमें आप अप्लाई करो। अब ये क्यों आप यहाँ पर कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं रही, और जनाब मैं यहाँ पर
जो है फाके करने पर आ चुकी हूँ। और मतलब कि मेरे हस्बैंड कभी फारिग नहीं रहे तो इसलिए वो व्लॉगिंग करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये मतलब क्यों इस तरह बैठकर लोगों को पागल बना रही हैं। क्यों तो खैर समझ आ गया कि क्यों कर रही हैं, लेकिन लोग इतने पागल हैं नहीं जितना ये समझ रही हैं। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि एक बात जो मुझे और इनमें अच्छी लगी कि अब ये उछलना कूदना बंद हो गया, मतलब कि ज़रा टिक के बैठना शुरू हो गई हैं। क्योंकि जिस तरह ये वहाँ जद्दे में बैठकर रिएक्शन दिया करती थी, यकीन करें मुझे लगता था कि वो कुर्सी भी टूट जाती होगी, उस बेचारी का हाल ही ख़त्म हो जाता होगा कि जहाँ पर ये बैठकर रिएक्शन दिया करती थी। अच्छा तो जी अब बात करते हैं एजाज़ शाह की, जो कि सामने आते रहते हैं अब मुसलसल ही। और जैसे कि कल वाली उनकी काफ़ी लंबी लाइव थी और उसमें बहुत सारी उन्होंने बातें की। मतलब कि अब वो उनका ये कहना है कि कुछ बच्चा ही नहीं है पिटारा के पास, और वो कह रहे हैं कि मैं पिटारा को समझा समझा कर थक गया हूँ कि अब उसको सामने आना चाहिए, अब उसको इस मामले पर बात करनी चाहिए, अब उसको चुप नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर नैना ने ये बता दिया कि जो घोंचू है वो फिर टॉर्चर करता है पिटारा को इन सब बातों की वजह से, मतलब वो उसको जलील करता है। अगर पिटारा उसकी बात ना माने तो वो उसके ऊपर मतलब इस तरह से ज़्यादती भी करता है। और यहाँ पर एजाज़ शाह ने यही कहा है कि पिटारा को अब ये सारी चीज़ें सामने लेके आनी चाहिए। असल कसूरवार उन्होंने कहा है कि पिटारा ही है। उनकी सिर्फ यही डिमांड है कि पिटारा को अब इस मामले में सामने आकर बोलना चाहिए, क्योंकि अब कुछ भी नहीं ऐसा रहा कि जिससे मुंह मोड़ा जाए या जिसको छुपाया जाए या जो भी ऐसी बात हो। तो यहाँ पर और ऐसा कुछ भी नहीं बचा इनकी फैमिली का। और जिस तरह से नैना यहाँ पर दलेर बनकर आई हैं और उन्होंने अपनी दलेरी दिखाई है कि वो हर बात जो है वो सामने यहाँ पर रख सकती हैं। और घोंचू अब इतना ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है, इतना उसको हर तरफ से गालियाँ पड़ रही हैं। मुझे वही दौर याद आ रहा है जबकि इन्होंने सेकंड मैरिज वाला जो ड्रामा क्रिएट किया था उस वक्त इसको गालियाँ पड़ी थी, तो अब भी उसको बहुत ज़्यादा ही गालियाँ पड़ रही हैं। और यहाँ पर वो बेचारा कम्युनिटी है अब लगा रहा है कि अब बस कर दो, इस मामले पर बोलना बस कर दे। नहीं, अब कोई नहीं बस करेगा इस मामले पर बोलना कि जब तक कि आप लोग इस बात को खुद क्लियर नहीं करोगे यहाँ पर। क्योंकि एजाज़ शाह भी अब सामने आ चुके हैं। पहले तो ऐसे लगता था कि वो किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं, कभी वो इस मामले में नहीं बोलेंगे या कुछ। या वो दिन याद करें जब नैना की फ्रेंड से इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी और वो कितना बखेड़ा कितना तमाशा यहाँ पर बना था। तो यहाँ पर अब वो सारी बातें नहीं हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हर बात जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब इस बात से मुंह मोड़ना जो है वो बिल्कुल बुज़दिली है और जो है नुकसान है। यहाँ पर एजाज़ भाई ने बार बार यही कहा है कि पिटारा को अब सामने आ जाना चाहिए इस इशू को लेकर। वो असल कसूरवार वो खुद हैं, इतना ज़्यादा मामला तूल पे नहीं जाता अगर वो खुद अच्छी तरह से स्टैंड लेती, क्योंकि उनको पता है, सब कुछ पता है कि कौन लीक कर रहा है, पिक्स कौन, ये सारी बातें कौन है कि जिसने सारा कुछ लीक करवाया है, उसको एग्जैक्टली एक एक बात का पता है। लेकिन फिर भी वो चुप है और रीज़न भी उन्होंने खुद ही बता दिया कि नहीं, फिर वही व्यूज़ का चक्कर, वही डॉलर्स का चक्कर आ जाता है जिसकी वजह से पिटारा चुप है। तो हम भी यही कहते हैं कि पिटारा अब बोल दो, अब सामने आ जाओ, अब जो भी बात है वो क्लियर कर दो। तुम्हारी एपिसोड भी नहीं आई जिस दिन से एजाज़ भाई ने कहा कि इसकी एपिसोड में अब मेरा ज़िक्र तो आना ही आना है, क्योंकि शादी इसकी हो चुकी थी और शादी के फ़ौरन बाद ही इसके रिलेशन शुरू हो गए थे। तो उस दिन के बाद फुल स्टॉप लग गया है पिटारा की ज़मीन पर। तो फिर मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ और दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। कमेंट आप नहीं करते हो, अब कम करते हो। तो जनाब मिलते हैं फिर एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।